प्रिय बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सभी को नमस्कार करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय की कथा का प्रवचन कर रहा हूं। कृपया आप ध्यान से सुनें, जिसमें श्री कृष्ण का द्वारका गमन जाने के बारे में बताया गया है। सौनक जी ने पूछा, हत्वा स्वरिकथ स्फुदाताताइनो युधिष्ठिरो धर्मव्रतां भूतां वरिष्ठः शानुजे प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवर्त किम कारपीततः। धार्षिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आताताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से शासन किया और कौन कौन से कार्य किए। जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को जीवित करने वाले भगवान श्री कृष्ण परस्पर की कलाग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान आश्रम में रहकर समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि अनेक भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करने लगे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में सभी अभिष्ट वस्तुएं पैदा होती थीं। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गायें प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सींचती रहती थीं। नदियां समुद्र पर्यंत रहकर गौशालाओं को दूध से सींचती रहती थीं। नदियां समुद्र पर्यंत वनस्पति, लताएं और औषधियां राजा को देती थी। अज्ञात शस्त्र महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी को भी कोई आद व्याध अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक कलेश नहीं थे। उशिष्ट्वा हस्तिने पुरे माशाणां कतिपयान् हरि सुहृदां च विशोकाय शुश्रूषु प्रियकाम्यया। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी तो राजा ने उन्हें आज्ञा दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके अपने रथ पर सवार हो गए। कुछ लोगों समान उम्र वालों ने उनका आलिंगन किया एवं छोटी उम्र वालों ने उनको प्रणाम किया। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, नकुल, भीमसेन, भीष्म, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित हो गए। वे सांगपाणी श्री कृष्ण का विग्रह नहीं सह सके। श्री कृष्ण का उठना, बैठना, भोजन करना सभी बातें पांडवों के साथ होती थीं, तो वो पांडव उनके विरह को कैसे सहन कर सकते थे। तब पांडवों के और उनकी पत्नियों के विरह के आंसू उमड़ आए, लेकिन उन्होंने यह सोचकर कि यात्रा में कोई अपशगुन न हो जाए उनको रोक लिया। मृदंग शंख भेयश्च वीणा प्रणव गोमुखा धुंधुर्यान घंटैया नय दुर्य दुर्य भयस्तथा। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, घंटा, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंह
धुंधरी नगाड़े घंटे और धुंधुबियां आद बाजे बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़कर उन्हें देखकर पुष्पों की वर्षा न लगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण का श्वेत पत्र जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था अपने हाथ में ले लिया। उद्धव एवं सात्विक बड़े विचित्र चम्मर डुलाने लगे। मार्ग में श्री कृष्ण के ऊपर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। जहां तहां ब्राह्मणों के लिए दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां जो भगवान के रूपों में उनकी लीलाओं में रंग गई थी और इस प्रकार चर्चा कर रही थीं जो सबके कान एवं मन को आकृष्ट कर रही थीं। वे आपस में बातें कर रही थीं। सखियों, ये वही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्वेश स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगदात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महत्वाद समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात जितेंद्रिय अपने प्राणों को बस में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात परम ब्रह्म है। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योगाद द्वारा नहीं। सखी वे ही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं को शास्त्रों एवं स्वयं की वाणी से व्यास आदि महर्षियों ने गायन किया है, जो जगत की सृष्टि पालन एवं संहार करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम पुनः प्रणाम।